प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पिक्चर पैलेस स्थित एक होटल के सभागार में मसूरी के संगठनों, प्रतिनिधियों और राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि पहाड़ियों को गाली देने वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही पहाड़ियों के खिलाफ गलत बयानबाजी करने वाले मंत्रियों और नेताओं की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी लोग मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा को 15 दिन का समय दे रहे हैं। यदि वह इन 15 दिनों में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं करते हैं तो सभी आंदोलनकारी व मसूरीवासी शहीद स्थल झूलाघर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मसूरी में ही उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति द्वारा भी अन्य स्थान पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश राणा द्वारा कहा गया कि शहरी विकास मंत्री द्वारा पहाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुँचाने का कार्य किया गया है। विधानसभा में इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग उनकी पहाड़ के प्रति मनोस्थिति को दर्शाता है। बैठक में उपस्थित अन्य वक्ताओं द्वारा भी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। क्योंकि दिल्ली तक बात समाज के साथ हमने से राज्य की लड़ाई लड़ी थी 1994 में, और ये राज्य भी हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को कि 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने जो बारी बारी जो इस प्रदेश को जो है लूटने का काम किया है। आज इस प्रदेश के अंदर ये स्थिति हो रखी है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं, वो इतने बड़े जो है लोकसभा के मंदिर के अंदर जो है इस तरह के शब्दों का पहाड़ी लोगों को जो गाली देने का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय है। उसका हम घोर विरोध करते हैं। और मैं ये भी बताना आपको अवगत करा देना चाह रहा हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि जिस उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई हमने लड़ी थी, यहाँ जल जंगल और जमीन का बचाने का सवाल था, यहाँ की शिक्षा का सवाल था, रोजगार का सवाल था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, उन्होंने जो भू कानून लागू करा है, जो ईसीसी लागू करा है, उसका जो है पहाड़ के से कोई मतलब ही नहीं रखा। इन्होंने सारे नगर पालिकाओं पे लागू नहीं करा। इन्होंने जो तुम्हारे क्या कहते हैं इसका नाम जो है उस पे जो है नगर पंचायतों में लागू नहीं करा। तो किस बात का राज्य? इसलिए इस राज्य की जो लड़ाई 94 में लड़ी गई थी, आज इस राज्य की स्वाभिमान बचाने के लिए, इस राज्य की अस्मिता बचाने के लिए पुनः आंदोलन होगा। और 16 तारीख को 15 दिन बाद शहीद स्थल मसूरी से हमारा तमाम हजारों लोग मशाल जुलूस लेके पैदल यहाँ से देहरादून मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी, प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त नहीं करा, तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम लोगों ने पहले एक संगठन बनाया था इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड स्वयं संघर्ष समिति, और उस बैनर ने जो है ये राज्य दिलाया। और मसूरी से ही उत्तराखंड राज्य निर्माण का सूत्रपात हुआ था, और यहाँ पे 6 लोगों ने शहादत दी थी और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। आज फिर जरूरत पड़ गई है 25 साल बाद। एक मुलायम सिंह ने गाली दी थी तो राज्य बना, एक दूसरा मुलायम सिंह प्रेमचंद अग्रवाल के नाम पे यहाँ पे पैदा हुआ, जो उत्तराखंड के स्वाभिमान को गाली देता है, पहाड़ों को गाली देता है। तो उसके खिलाफ पूरा पहाड़ों में आप देखते हैं आंदोलन 1994 तक बन चुका है। उसी के तहत जो है आज इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे ही अन्य मुद्दों को भी साथ में जोड़ने के लिए एक हमारी समिति बनी है, उत्तराखंड बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ है, जो पूरे प्रदेश में बनेगी। और हमने इस संगठन के माध्यम से जो है, जैसे भू कानून सरकार ने बनाया, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक लिव इन रिलेशन में जो है बहुत गलत हमारे पहाड़ के साथ खिलाफ बनाया है, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन जो वर्तमान सबसे गर्म मुद्दा है, जो भ्रष्ट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन तब तक चुप नहीं बैठेगा जब उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया। और हमें पता है कि सरकार को पता है, कल उन्होंने जो जुलूस देखा, जो मुख्यमंत्री आवास में जुलूस किया, ऐतिहासिक जुलूस किया, उससे पहले बसा जुलूस गया, तो सरकार को ढंग से पता है, भाजपा को ढंग से पता है कि उसका आशय क्या होने वाला है। तो सरकार खुद जो है उसको बर्खास्त करेगी और बहुत जल्दी करेगी। हम मांग करते हैं कि उसको एक भी दिन जो है उसको मंत्री बनाए रखने का अधिकार सरकार को नहीं है। लेकिन अगर वो बर्खास्त नहीं होता है तो 15 दिन बाद शहीद स्थल मसूरी से विशाल मशाल जुलूस जाएगा मुख्यमंत्री आवास तक, और वहां जाकर उनको चिढ़ाएगा कि इसको बर्खास्त करने के लिए। देखिए, अभी भाजपा सरकार और जो तमाम नेता है इस आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे ही आंदोलन इन लोगों ने जो है 1994 का भी लिया था, मुलायम सिंह ने हो चाहे वो केंद्र सरकार ने हो। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। आज उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का ये मुलायम सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये सरकार हल्के में ले रही है। लेकिन जिस प्रकार से हश्र मुलायम सिंह का हो, वही हश्र जो है उनकी पार्टी का नेताओं का होगा, जो अगर एक हफ्ते के भीतर ये कार्रवाई नहीं होती है तो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी मुख्यमंत्री है और पहाड़ को ही गाली दी जा रही है, उसी मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही है। हमारे देश के सीमा बॉर्डर में जो हमारे सैनिक हैं उनको गाली दी जा रही है। हमारे जो तमाम अभी जो यहाँ पे डोभाल साहब हैं, है ना, जो राष्ट्रीय सरकार ने हुई पहाड़ी है, उनको भी गाली दी गई है। तो इसको इतना हल्का लेना इस शहीदों का भी अपमान है। तो इनको समय रहते चेत जाना चाहिए, नहीं तो पहाड़ से जो आग निकलेगी उसमें ये सब जो है झुलसेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जहां पर ऐसे मंत्री हैं जिन्हें यही पता नहीं कि सदन के अंदर हमने क्या बोलना है, विकास की बातें तो उनके दिमाग में है नहीं, और वो पहाड़ को गाली देने का काम कर रहे हैं। और उस मंत्री के बचाव में हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी उनका बचाव कर रही हैं, और लखपत बुटोला जी जो हमारे कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने जब अपनी बात रखी कि पहाड़ियों को गाली देने का काम जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है उनको माफ नहीं किया जाएगा, तो रितु खंडूड़ी जी क्या कहती हैं कि बुटोला जी आपको सदन में बोलना नहीं आता है। वो इसलिए बोल रही है कि वो जो है पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको बोलना नहीं आ रहा है, और जो पहाड़ को गाली दे रहा है वो व्यक्ति सही बोल रहा है। तो ऐसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने हुए, तो इस प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सदन की कार्रवाई हम देख रहे हो, प्रश्न उठता है और विपक्ष प्रश्न करता है, मंत्री जी से ऐसे भ्रष्ट मंत्री बना रखे आपने। आपको प्राकृतिक खेती के बारे में पता नहीं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। वो कह रहे हैं 10.49 एकड़ हेक्टेयर भूमि जो है प्राकृतिक होती है। अरे प्राकृतिक के अंदर क्या क्या खेती होती है वही पता नहीं है। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री जो है इस भाजपा सरकार में बने हुए हैं। और प्रेमचंद्र अग्रवाल इतना गंदा व्यक्ति है, मुझे कोई परहेज नहीं, मेरे पे मुकदमा करना होगा तो भाजपा सरकार करे, मैं नहीं डरता हूं। पर ऐसे निकम्मे व्यक्ति को उत्तराखंड से भगाना चाहिए और जूतों की माला पहनानी चाहिए। मेरे सामने कहीं दिख गया तो मैं जूते मारूंगा। मैं नहीं डरता किसी सरकार से। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति जो पहाड़ को गाली देने का काम करते हैं, पहाड़ में हर व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का है वो पहाड़ी है। हमने लड़ाई किस चीज की लड़ी थी? पहाड़ की लड़ी थी ना। पहाड़ का उत्तराखंड चाहिए हमें, और वो उत्तराखंड आज हमें क्या गाली के रूप में सुनना पड़ेगा। बुटोला जी ने जो बात सदन में उठाई और उनको सपोर्ट कांग्रेस के विधायकों ने पूरा सपोर्ट दिया। आपने सुना भी होगा जब वो कह रहे थे तो विधायकों की आवाज थी सेम कि जो बात आप कह रहे हैं सही है। मगर मैं ये पूछता हूं, उस सदन के अंदर केवल पहाड़ के विधायक कांग्रेस के हैं? बीजेपी के पहाड़ से नहीं जीते क्या? प्रेमचंद अग्रवाल जी कहां से जीते? बिहार से जीते या यूपी से जीते? वो भी तो इस उत्तराखंड के पहाड़ से जीते हैं। और पहाड़ी वो भी है, हम ये नहीं करें कि पहाड़ी नहीं हुआ, मगर आप गाली दे रहे हो पहाड़ को। तो किस तरह की सोच है? प्रेमचंद्र अग्रवाल बहुत घटिया व्यक्ति है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मुझे कतई डर नहीं है सरकार का। जो केस अगर मेरे पे करना होगा वो करें, पर हम पहाड़ को गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे।